हम लोगों ने आज स्टेप 02 आई थिंक स्टेप 01 था। स्टेप 01 करना है, स्टेप 04 और स्टेप 02 के जो बाकी रह गए थे। इंशाल्लाह अगर दो स्टेप भी हो जाता है हमारे पास तो हमारा असाइनमेंट बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आज जो हमें बनाना है, आज हम स्टेप बनाएंगे, बट आज हम इसमें दो चीज़ें छोड़ेंगे, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 4। ठीक है, इसमें से हमारी दो चीज़ें रिमेन रह जाएंगी और स्टेप नंबर 3 में हमारे पास स्टेप नंबर 3 नहीं बल्कि स्टेप नंबर 4 में हमारे पास इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना स्टेप नंबर 4, तो थोड़ी ज़्यादा कोडिंग होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं स्टेप 01 एक्सप्रेशन में स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास ये रह गया था। ठीक है, ऐसा वाले हमारे पास कि हाँ, simulate rolling two dice 3 times, print the result of each die roll. This program is used to show how variable scope works. अच्छा, सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो पूरा एक सिनेरियो बनाना है। ठीक है, जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम जो है वो डाइस को 3 मरतबा अगर हम उसको वो करते हैं, ठीक है, रोल करते हैं, तो हर मरतबा डाइस का जो रिजल्ट होगा वो हमने प्रिंट करवाना है। ठीक है, सिंपल सा हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल सा ये है कि कोड लिखते हैं, बट ये हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक काम करते हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है, ये सर ने अभी आपको एज अ हिंट दिया है ना बनाने के लिए कि आपके पास ये बना सकते हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि बहुत से बच्चों ने असाइनमेंट नंबर 4 जो है वो चैट जीपीटी से कॉपी पेस्टिंग करके बनाया है, बट वो कोई इनके काम पे नहीं रहेगा। फिर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। अब देखें, अब एजेंट एसडीके में हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक उसकी क्लास जो है हमें डेली बेस पे एटलीस्ट 2 आवर्स ही करनी पड़ेगी, वरना हम नहीं कर सकते कंप्लीट, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना। ठीक है, अच्छा हमने क्या करना है, हम जो वो एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम रोलिंग डाइस करेंगे और हमें हर मरतबा उसका नया नंबर चाहिए। तो हमारे पास एक मेथड आता था, ठीक है, रैंडम नाम का, जिसमें हम चीज़ें रैंडम सेलेक्ट किया करते थे। तो वो भी क्या करेगा, रैंडम चीज़ को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, रोलिंग डाइस के नंबर्स को सिलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम को। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एज यूजुअल मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम रख दिया होम। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस फंक्शन में, मैं सिंपल इस फंक्शन में जो डाइस की जो रोलिंग्स होंगी, ठीक है, मैं उसमें क्या करूँगा, मैं उसको एक सिनेरियो बनाऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले साइड बना दिया। मैंने कहा साइड जो होती है वो डाइस की 6 होती हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 2 डाइस की वो बनानी है। ठीक है, 2 डाइस की, एक अलग की हो और एक की अलग हो। तो मैं क्या कहता हूँ 1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम का मेथड लगाएंगे, ताकि हमारे पास इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस तरह से कि भाई हमारे पास जब वो डाइस रोल करेगा तो उसमें हमारे पास कोई एक रैंडम नंबर हमारे पास आएगा। ठीक है, मैंने कहा 1 से लेकर, अब मैंने यहाँ पे कितनी साइड दी है, 6 साइड्स। मैंने कहा 1 से लेकर 6 साइड्स तक। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पे तो मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल करना है। ठीक है जी, मैं कुछ कह रही थी जी, मैं कुछ कह रही थी आप। जी मैं भी रखूँगा, पाइथन का क्विज रखूँगा, जब प्रिपरेशन आप लोग ही करवाऊँगा। ठीक है, तो कोशिश यही है कि प्रिपरेशन हम कल लास्ट में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन पाइथन की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक मैं न्यू वेरिएबल बनाऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है, जो फर्स्ट रोल डाइस होगा उसका आपने सम करना है उसके सेकंड रोल डाइस में। ठीक है, हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे कि टोटल ऑफ 2 डाइस। अब जो भी 2 डाइस का टोटल होगा मेरे पास, वो कहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगा, मेरे पास वो यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में आके टोटल के वेरिएबल में मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे टोटल का वेरिएबल क्या कर कॉल कर लेता हूँ। ये मेरे जो फंक्शन बनाए, ये पहले मेरी लॉजिक है।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस लॉजिक को मैं अपने पास यहाँ पे चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मेन का। ठीक है, जी मेरे पास मेन काम करेगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि अब ना मेरे पास हमें एक चॉइस होनी चाहिए कि भाई डाई नंबर वन पर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, जिसे सर्जिया ने यहाँ पे हमें हिंट दिया है एक तरीके से। ये देखें, सर हमजा का डिस्कॉर्ड में मैसेज आया है। हाँ 2 मिनट रुके, मैं चेक कर लूँ क्या मैसेज कर रहे हैं उन्होंने। Send your CV if you have interested in the internship. I can refer your name forward. This is only for the elite members. Please do not share the link. अच्छा, TypeScript, Node.js and Next.js हमें तो आती ही नहीं है। मेरी बात तो ये थोड़ा भाई इंटर्नशिप की ऑफर आई एलिट मेंबर्स के लिए, बट मुझे तो नहीं आता, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है वेब डेवलपमेंट में। मैं पढ़ने आया था एआई, और मैं एआई में करूँगा चीज़ें इम्प्लीमेंट। बाकी मुझे नेक्स्ट जेस में नफरत है भाई, मतलब समझ ही नहीं आती नेक्स्ट जेस और टाइपस्क्रिप्ट, तो दिल ही नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ बतानी होगी कि हमारे पास ये कौन सा हमें बताना है कि भाई डाई वन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं कह देता हूँ कि जो डाई वन है हमारे पास वो स्टार्ट हो रहा है 10 से। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे जब हम उसको बार बार हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सिंपल ये वहीं से हमारे पास स्टार्टिंग लेगा। अगर हमें कोड नहीं भी समझ आ रहा तो हमारे पास एक बेस्ट तरीका है, हमें काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे पास चैट जीपीटी और हमें क्या ईजी हमें मेथड बताता है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग के लिए हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरह जो है वो चीज़ों को कवर अप करना है। चलते चैट जीपीटी के पास, उसको बोलते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल का नाम पूछेंगे, इससे कहेंगे कि मुझे वेरिएबल का नाम था, क्या था, डाई इज इक्वल टू 10। ये क्या है, डाई इज इक्वल टू 10, ये क्या लिखा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये हमारे पास क्या है, डेमो है। ठीक है ना, ये डेमो दे रहा है, आपको ज़रूरत नहीं है लिखने की। अगर आप उसको लिख भी दें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। ठीक है, तो मैं काम करते लिखते नहीं है इसको। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ, हमारे पास एक लॉजिक मिल गई कि हाँ भाई हमारे पास जो है वो सिंपल क्या है कि हम ना भी लिखें तो भी क्लियर है, लिखें तो भी ठीक है। तो इसमें हमारे लॉजिक बिल्डिंग हमारे पास क्लियर हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने होम के फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे 3 मरतबा इसको मुझे रोल डाइस करवाना है। तो तो एक मरतबा फंक्शन कॉल करूंगा तो मेरे पास एक मरतबा दोनों जो तो मेरे पास डाइस होंगे, मेरे पास रोल हो जाए। ठीक है, अब मैंने अब इसको 3 मरतबा कर दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ उसको, मैं कहता हूँ उसको कि ठीक है, मैंने फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपने मेन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई सवाल है किसी का, आगे चले जी, चीज़ें क्लियर है। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन जी। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, इसके हमने 2 और 4 का भी स्किप करना है। ठीक है, अब चलते हैं 3 की तरफ। कह रहे हैं कन्वर्ट फीट टू इंचेस। ठीक है, फीट इज एन अमेरिकन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दे आर 12 इंच पर फुट, फुट इज द सिंगुलर एंड फीट इज द प्लूरल। कह रहे हैं कि आपने सिंपल क्या करना है, हम जो है वो यूजर से एक इनपुट लेंगे और उसको यूजर से जो इनपुट लेंगे हम बोलेंगे फीट में। ठीक है, फीट में लेंगे और हम क्या करेंगे, हम उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे इंचेस में। ठीक है, अब सिंपल क्या करते हैं, हम कोड की तरफ चलते हैं, इसको पहले कमेंट आउट करते हैं सिंपल। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बता देंगे कि भाई पहले हमने बताना है कि फुट में हमारे पास कितने इंचेस होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ इंचेस इन फुट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, जैसे कि वहाँ बताया गया था, मैंने फंक्शन बनाया सिंपल मेन का।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे यूजर इनपुट लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो फीड होते हैं अक्सर मेरे पास फ्लोटिंग नंबर्स में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर का मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा ली, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, और मैं यहाँ पे इनपुट में लेता हूँ कि एंटर नंबर्स, ठीक है, ऑफ फीड। उसके बाद मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा, फिर जिसमें मैं क्या करूंगा, फीड को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, सॉरी यूजर इनपुट जो मेरे पास आएगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, कि जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था इंचेस इन फुट, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी वो यहाँ पे फुट देगा तो उतना मैं उसको जो है मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ इंचेस से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इंच में एक फुट में मेरे पास 12 इंचेस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी वहां पर देगा वो हमेशा मेरे पास क्या हो जाएंगे, 12 से मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर वो 4 देगा तो 12 से मल्टीप्लाई होकर 4, मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो मेरे पास उसका इंच होगा टोटल फीट का। ठीक है, मैंने अभी सिंपल प्रिंट कर दिया। मैंने क्या प्रिंट कर दिया कि दिस, उसको सॉरी इसको स्ट्रिंग में लिखता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करते हैं ना, कि जो यूजर इनपुट देगा, हाँ ठीक है, जो यूजर इनपुट देगा वो हमारे पास वो फीट की देगा ना, इसको हम कहते हैं फीट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, इंचेस के। ठीक है, अब मैंने अभी यूजर इनपुट जो भी मेरे पास आएगा 4, मैंने कह दिया कि 4 फीट, यहाँ पे देता हूँ फीट इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंचेस, यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर दिया, यहाँ पे देता हूँ इंचेस। ठीक है, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले जी। ठीक है, सही है। अच्छा, 2 और 4 को आप लोगों ने पास लिख लिएगा, 2 और 4 हमने भी स्किप करना। ठीक है, अब हमारे पास है रिमाइंडर डिवीजन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आस्क द यूजर फॉर 2 नंबर्स one at a time and then print the result of dividing the first number by the second and also remainder of the division. Here is a simple example of the program. Please an integer to be divided by 5, please an integer to be divided by 3. अच्छा, ये हमारे पास मेथड क्या है, सिंपल कि यूजर से हमें 2 नंबर मांगने। ठीक है, और यूजर से हमें 2 नंबर मांगने के बाद हमारे पास 2 मेथड लगेंगे। ठीक है, एक हमारे पास लगेगा डिवाइडेड बाय और एक हमारे पास लगेगा डिवाइडेड। अच्छा, ये हमारे पास क्या मेथड होता है, इसको हम समझते हैं प्लीज भी चैटजीपीटी से पहले। ठीक है, ये मैथड समझते हैं। तो देखते हैं हमें क्या नया आउटपुट देता है। ये एक बेसिक डिवीजन और मॉड्यूलस प्रोग्राम का एग्जांपल है, जो यूजर से 2 नंबर लेता है, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। अच्छा, फिर उनका क्विटेंट और रिमाइंडर प्रिंट करता है। क्विटेंट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स द सेकंड नंबर कैन फुली फिट इनटू द फर्स्ट, मीन्स व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर द डिवीजन। अच्छा, हमें हमें 2 चीज़ें लगानी है, एक क्विटेंट, क्विटेंट कहते हैं आई थिंक, रिमाइंडर आई थिंक ये मैथमेटिक की चीज़ है। ठीक है, तो जिसको समझ आ रही है वो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा हमारे पास क्विटेंट्स क्या होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द सेकंड नंबर कैन फुली फिट, आई थिंक ये डिवाइड कहते हैं क्विटेंट को, जितनी मतलब डिवाइड होने के बाद जो कट होकर उसका आंसर आता है, ऐसा ही है ना मिस। और रिमाइंडर वो कहते हैं कि जो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आता है, ऐसा ही है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को आती है जी मिस। अच्छा सर जी ने यहाँ पे सिंपल किया, यहाँ पे 2 इनपुट लिया। ठीक है, एक को हम ठीक है मॉड्यूलस में क्या, एक को डिवाइड में किया। ठीक है, और जो भी उसके बाद आंसर आया उसमें यहाँ पे लिख दिया। अच्छा भाई चले इसी तरह हम करते हैं सो कंप्लीट, क्योंकि मैथमेटिक्स की चीज़ है तो मेरे पास थोड़ा सा दिमाग से बाहर ऊपर से आती है। अच्छा भाई एक काम करते हैं, सिंपल फंक्शन बनाते हैं मेन का। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पे 2 चीज़ें यूजर से इनपुट लेनी है। हमने यहाँ पे लिख दिया डिविडेंड इज इक्वल्स टू, अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर हमें नंबर में क्या चाहिए, यूजर से इनपुट चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर में एक इनपुट, और मैंने यहाँ पे इनपुट में लिख दिया ये
एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, ये हमारे पास दूसरा बात है, हमारे पास डिवाइजर। ठीक है, एंटर योर सेकंड नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको आपस में कन्वर्ट करना है। पहले मुझे एक डिवाइड का, दोनों को आपस में डिवाइड करना है, दोनों नंबर को, और दोनों को मुझे वो एक रिमाइंडर भी निकालना है। ठीक है, तो मैं पहला बनाता हूँ डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड इज इक्वल्स टू, अच्छा तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो भूल जाइएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास जो पहला मेरे पास वो आएगा, इनपुट आएगा, उसको मुझे डिवाइड करना है डिविजर से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये डिविडेंड को क्या करो, डिवाइड कर दो डिविजर से। ठीक है, इसी तरह मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो है एक रिमाइंडर बनाना है। ठीक है, मैंने रिमाइंडर का वेरिएबल बनाया। अब मैं कहूँगा जो डिविडेंड में जो तुम्हारे पास जो फर्स्ट आउटपुट आएगा, ठीक है, इनपुट आएगा, उसको क्या कर देना, उसको मॉड्यूलस निकालना डिवाइजर से। ठीक है, और सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में क्या करेंगे, लिख देंगे द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन एंड मॉड्यूलस। आई थिंक दिस, हाँ, दिस डिवीजन इज, हमारे पास जो भी आया हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को हम कॉल कर लेंगे। हमारे पास डिवाइड का वो था, वेरिएबल में था। ठीक है, सही है, विथ अ, और रिमाइंडर क्या था हमारे पास, विथ अ रिमाइंडर ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हमें सिंपल इस वेरिएबल को हम क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे कॉपी करके। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास कोड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का, आगे चले। जी ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। हमारे पास आ गया रोल डाइस, ये अगेन आया हमारे पास। सिमुलेटिंग रोलिंग 2 डाइस, द प्रेजेंट द एंड प्रिंट रिजल्ट ऑफ ईच रोल एज वेल एज द टोटल। कह रहे हैं कि अब जो है ना, वो आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो दो इनपुट, मतलब कि आपने 2 मरतबा वो करना है। ठीक है, और उसको जो सम आएगा ना, जो सम आएगा वो आपने सिर्फ वो बताना है। तो हमें जो है पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, हम इस तरह से इसका लॉजिक समझते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। सिंपल हमने जो है ना वो 2 मरतबा, डॉक्यूमेंटेशन क्यों बनाने लग गया। सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल हमने जो है वो दो डाइस को हमने रोल करवाना है। ठीक है, और उसको रोल करवाने के बाद जो उसका हमारे पास जो भी हमारे पास उसका टोटल आउटपुट आएगा वो बताना है। ठीक है, तो हमारे पास हमने यहाँ पे रोल डाइस वाला हमने बनाया था, कहाँ गया, ये रहा। जिसे हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल क्या करते उसको कॉपी करते। ठीक है, तो हमने किया कॉपी। असल में हमें सिर्फ सिंपल वही बनाना है। ठीक है, बस हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पास जो रोल डाइस जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हमें सिर्फ क्या करना है, सम कर देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल वही सेम मेथड है, बस आपने सिर्फ कॉल नहीं करना है, बस आप सिंपल आपने क्या करना है, इसका सम कर देना है। ठीक है, आगे चले, या ये सब कोड समझाने की जरूरत है। जी ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, जल्दी हरी आप कंप्लीट करते हैं क्योंकि चार्ज भी कम होता जा रहा है। अच्छा, सेकंड्स इन एयर, कि भाई हमारे पास सेकंड्स कितने होते हैं एयर में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सर ने एक वो दिया हुआ सिंपल, कि आप जो है वो यहाँ पे आपने सबको मल्टीप्लाई करना है, पहले डिफाइन करना है कि आपके पास 8 डेज कितने होते हैं एक साल में। ठीक है, एक दिन में आपके पास घंटे कितने होते हैं, आवर्स कितने होते हैं, और एक आवर्स में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, फिर आपने सिंपल क्या करना है, उन सबको क्या करना है, आपने आखिर में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोड की तरफ चलते हैं फटाफट। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं डेज। ठीक है, डेज
इन ईयर। हमारे पास 365 दिन होते हैं, ठीक है, और हम क्या रहते हैं, आवर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। मिनट्स होते हैं हमारे पास मिनट्स होते हैं कुछ, 1 आधा में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड कितने होते हैं हमारे पास, सेकंड्स होते हैं हमारे पास 60। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अच्छे से वेरिएबल का नाम लेके, बट मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मैं डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे कंप्लीट करूँगा चीज़ों को, ठीक है। ये मेरे पास खिलाता है ग्लोबल वेरिएबल, ये मैंने बाहर लिखा है, मेरे पास खिलाया ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये कहीं भी मेरे पास चल सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे अगेन सिंपल यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं यहाँ पे इसकी सिंपल में क्या कहूँगा कि द सेकंड्स का तो सर दिया ना, सेकंड्स का था, हाँ 5 सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स का कहा था कि मैं कहूँगा देयर आर लाइक सेकंड्स इन ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। अच्छा कैलकुलेशन की हमें किस तरह स्टार्ट करनी है, यहाँ पे हम अगेन देख लेते हैं सिंपल कि सिंपल हमने क्या करना है, सबको हमने यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या तरीका है, मैं यहाँ पे सिंपल इसको मैं इसके अंदर भी कर सकता हूँ सिंपल, ठीक है, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको नए वेरिएबल में चीज़ों को डिफाइन कर सकता हूँ। हमारे पास तरीका क्या है, हमारे पास कि हम एक नया वेरिएबल बनाए, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ उसको कि काउंटिंग कर लें, या क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हिसाब करने को सॉल्व कह लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कह लेते हैं, हाँ कैलकुलेशन, सही सही कैलकुलेशन, ठीक है, हम कैलकुलेशन करेंगे सबों की। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग मतलब मैंने इससे लगा दिया ताकि हमारे पास जो आउटपुट आएगा हमें वो क्या ना अपना इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हुए इसे लिख देना है। मैं कहता हूँ कि डेज इन ईयर को क्या करना, सिंपल तुम मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 8 से, उसको मल्टीप्लाई कर देना मिनट से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना सेकंड से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ प्रिंट कर दूंगा कि ये मेरा बेस्ट तरीका है कि मैं पहले वेरिएबल में क्या करूँ, सारी कैलकुलेशन कर लूँ ताकि मेरे पास जो प्रिंट है मेरे पास वो ईजिली लगे, ठीक है। देयर आर वेरिएबल को मैं कॉल करूँगा कैलकुलेशन के, क्योंकि मेरे पास सारे जो कैलकुलेशन है वो इसलिए मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इन अच्छा इसको हम स्ट्रिंग में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास असल में हम इसका कोई आउटपुट नहीं ले रहे ना, अगर हम चाहें इसको हम स्ट्रिंग ना इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बात को अब इसको क्या करते हैं, इंटीजर में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं, अच्छा हमने अभी फंक्शन को हमने कॉल भी तो नहीं किया था, ठीक है, एरर आ गया मेन। अच्छा फंक्शन का नाम हमने चेंज रखा है, फंक्शन का नाम तो सेम है, फिर एरर क्यों, फंक्शन का नाम चेंज करके देखते हैं, डिफाइन कैन, ठीक है, हाँ नहीं आ रहा, अच्छा हमने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग नहीं लगाया था, सही, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग लगाए नहीं लगाए, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग भी लगाते हैं तो भी ठीक है, इंटीजर पे लगाते हैं तो भी ठीक है, सही है। एंड आई थिंक इंटीजर लगाने की आई थिंक कोई स्पेशल वजह तो नहीं होगी हमारे पास, दोनों हमारे पास बिल्कुल सेम ही है, ठीक है मिस, दोनों हमारे पास काम चल रहा है। बाकी इंटीजर की जो वजह होगी वो हम देख लेंगे, इसको काम करते वजह देख लेते हैं हाथों हाथ। मुझे तो आई थिंक मुझे भी नहीं पता ना कि इसके इंटीजर लगा हम यहाँ पे क्यों लगाए, हालांकि ये हमारे पास कैलकुलेशन होगी नंबर्स में। जी वही तो, वो सर ने यहाँ पे जो है वो
अच्छा ये देखे ना, कह रहे हैं कि भाई बिकॉज पाइथन डज नॉट अलाउ एडिंग ए स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर डायरेक्टली। अच्छा तो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस विल कॉज एन एरर, ये एरर दे सकता है। अच्छा कन्वर्ट द इंटीजर टू स्ट्रिंग। अच्छा ये इसलिए सर ने लगाया था, अब समझ आया। सर जो प्रिंट कर रहे थे ना, जो प्रिंट में सर जो प्रिंट करेंगे उसको सर ने वहाँ पे ना एज अ सर ने वो कितना स्ट्रिंग को वहाँ पे सर ने एज अ प्रिंट किया था। ठीक है ये रहा, ये देखें यहाँ पे सर जो प्रिंट कर रहे हैं ना उसको, ये कहलाती है हमारे पास कॉन्कैटिनेशन। सही है, ठीक है मिस। अब ये स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग के साथ होगी ना, कहने का मतलब ये है। अब जैसे मैंने किया है ना, ये मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन नहीं की, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैंने वेरिएबल को मैंने कॉल किया। अभी मैं मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर को यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था। ठीक है मिस। असल में सर ने वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन की थी प्लस की। अब प्लस जो है वो स्ट्रिंग में जो टेक्स्ट है वो हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग के टेक्स्ट में ही प्लस होता है, वो नंबर है हमारे पास, कॉन्कैटिनेशन नहीं होती है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई मिस? ठीक है। अच्छा भाई, तीन ही मैडलेब ये भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, मैडलेब वाला प्रोजेक्ट हमने बनाया था सिंपल। तीन इनपुट लेने हैं हमने, वही आपस में उसको प्लस कर देना है, सिंपल। मैडलेब वाला मैंने बनवाया हुआ है, तो यहाँ ये पढ़ाने की जरूरत है मुझे, ये आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टार्ट करें। जी, इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ या फिर आप लोग बना लेंगे? मिडलिप वाला बड़ा इजी है। यूजर से तीन इनपुट लेना है, सही है। एडजेक्टिव, नाउन और अपना वर्ब। और आपने ना उसको लास्ट में आपने प्लस कर देना स्टोरी वाइज में। ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग? ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं अपने डिक्शनरीज की तरफ। काउंट नंबर्स, ठीक है। हो सकता है ये हमारे पास आज पूरा ना हो सके क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है हमारे पास। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, दिस प्रोग्राम काउंट द नंबर ऑफ times each number appears in the list. It uses a dictionary to keep track of the information. An example learn of the program look like। अच्छा, कह रहे हैं कि हमने जो है वो सिंपल एक नंबर अपना एक लिस्ट बनानी है नंबर्स की। ठीक है, जिसमें हम क्या करें, हम पूरे एक ट्रैक रखें इंफॉर्मेशन का। ठीक है, जस्ट एग्जांपल कि हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखते जाएं, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता जाए, स्टोर होता जाए। सही है, अच्छा ये तो सर जिया ने बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। काम करते हैं, ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमारे पास कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी लैपटॉप में इतना चार्ज भी नहीं है कि इसको पूरा पूरा मुकम्मल कोड करवाया जाए। तो मैं आप लोग को एज ए हिंट बता दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे उसको कंप्लीट करना है कॉन्सेप्ट वाइज पे। ठीक है, जो आप लोग कोड लेंगे पहले आप लोग समझिएगा, फिर उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग करके आराम से हो जाएगी, क्योंकि लैपटॉप में चार्ज आई थिंक 19 होगा, 15 पे आएगी। अभी 5 मिनट बस ऑफ होने वाला है, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आपके पास रेपो मौजूद है कि आप वहाँ से बिल्कुल आप हिंट भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ की लाइट जो है ना बड़ा प्रॉब्लम में आ चुकी है। लाइट कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं है, बल्कि अभी लाइट आई थी 10 मिनट के लिए, 3 घंटे बाद, और अगेन चली गई, और अब आएगी 12 बजे। बाकी मैंने ग्रुप में जो है वो मिस किरण ने वो सेंड किया था कि आप लोगों ने कहाँ से आप लोगों ने पाइथन की तैयारी करनी है, तो आप लोग वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसको मैं अगेन असल में मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है ना अभी। मैं सुबह जामिया, फिर दोपहर में थोड़ी सी पढ़ाई, और फिर शाम में कोचिंग, बस अभी फ्री होता हूँ और अभी क्लास। तो इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब वाईफाई भी नहीं चल रहा प्रॉपर।
बाकी हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, अकाउंट नंबर्स, फ़ोन बुक, पॉपअप शो, पावरफुल पासवर्ड। तो कोशिश ये करना होगा आप लोगों ने खुद से जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह सवाल वगैरह होंगे वो हम कल एटलीस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। कल की जो क्लास होगी हम मेरी कोशिश यही है कि एटलीस्ट हम 2 से ढाई घंटे की करेंगे, ताकि फिर जो है ना परसों जुम्मा है और हमारी क्लास भी है, तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। बट अगेन क्या आप लोगों ने खुद भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं है कि इसके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा सकेंगे। ये चैट जीपीटी भी नहीं चल रहा है इस वक्त, वाईफाई का इतना इशू हो गया। 13% रिमेनिंग। गेन ओपन करते हैं चैट जीपीटी। वाईफाई भी नहीं चल रहा। नेट इश्यू ना सबके पास आ रहे हैं, तकरीबन 2 3 4 दिन हो गए। बिल्कुल भी मतलब चल रही है। वो करें ना, आप वाईफाई बंद करके दोबारा ऑन कर दें। मैं मीटिंग से हट जाऊँगा। अच्छा मिस, आपका असाइनमेंट जो रह गया ना, मैं आपको तो एक तरीका बता रहा हूँ आसान, कि आपने सिंपल क्या करना है, जितना आपसे हो सके ना मिस, आपने चीज़ों को कंप्लीट करनी है ना, मतलब खुद से आप कंप्लीट करिएगा एटलीस्ट। मुझे पता आप कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद से करके ना कोशिश करिएगा कि जितना आपसे हो सके ना, मीन्स कि जैसे कि मैंने एक प्रॉब्लम उठाया तो आप कॉपी करके चैट जीपीटी के पास जाके ना इससे मतलब एक सॉल्यूशन पूछिएगा, सही है। अब वो सॉल्यूशन जो देगा ना, वो आप जो है वो जो भी आप कोड लिखेंगे उसको राइट करेंगे, उसको ना आप समझ के लिखिएगा। जो भी चीज़ आपको नहीं भी समझ आएगी ना, तो आप वो लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं पूरी चीज़ आपको समझा दूंगा, ठीक है मिस। क्योंकि मिस टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, और थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साथ दें, ठीक है। तो हम चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है मिस। तो कल आप जो है वो जितना आपसे हो सके ना आप उतना करके ले आइएगा, ताकि जो है ना फिर हम जल्दी जल्दी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे, ठीक है मिस। उसका नाम से भी यही गुजारिश है, ठीक है, कि आप भी जो जितना हो सके आप चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल की क्लास इंशाल्लाह कम से कम 1.5 घंटे की होगी, 2 घंटे की करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।